वेलकम बैक टू सुबह सवेरे पाकिस्तान। हमजा और मैं बात कर रहे थे कि आज दूसरा जुमातुल मुबारक हो गया और पता ही नहीं चला, रमज़ान इतनी तेज़ी से गुजर है हमारा और आज दूसरा जुमा है। तो मैं ये सोच रही थी, हमजा से डिस्कस भी हम कर रहे थे कि क्यों ना ऐसा हम करें कि आज जुमातुल मुबारक भी है और बरकतें समेट लें कुछ हम भी। हमारे साथ मारूफ नात खां भी मौजूद हैं इस वक्त, तो हम अपने दिलों को मुनव्वर कर लें नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। तो हमारे साथ ही मौजूद हैं इस वक्त नौरीना इम्तियाज़। नौरीना कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? आपको नौरीना के बारे में बताते हैं, कितनी खूबसूरत माशाल्लाह से नात पढ़ रही थी। ये 2 क्लास में थी, तब से माशाल्लाह ये गुलहाय अकीदत पेश कर रही हैं। अपने कॉलेज में 4 साल तक ये माशाल्लाह नात सोसाइटी की प्रेसिडेंट रही हैं, गोल्ड मेडल्स हासिल कर चुकी हैं। बेशतर जो मुकाबले हैं कुल पाकिस्तान नात खानी के, सना खानी के मुकाबले, वो ये जीत चुकी हैं। शौक कैसे पैदा हुआ, सीखी भी हैं, अब आप माशाल्लाह मुख्तलिफ ट्रांसमिशंस में भी हम आपको देखते हैं। जी बिल्कुल, मेरे घर का माहौल ही ऐसा था। मेरे बड़े भाई तसद्दुक रसूल, उनसे मुझे इंस्पिरेशन हासिल हुई और फिर ये सफ़र का आगाज़ हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। तो अभी आप मास्टर्स कर रही हैं? जी, किस मैं सब्जेक्ट में मास्टर्स कर रही हूँ इस्लामिक स्टडीज़ में, पंजाब यूनिवर्सिटी से। अच्छा, माशाल्लाह। अच्छा, तो इसकी आपने किसी से बाकायदा तालीम ली है कि बिल्कुल, किस तरह से पढ़ना है? मैंने ट्रेनिंग ली है, मेरे टीचर भी हैं और मेरे बाबा मुझे गाइड करते हैं, सिखाते हैं, बड़े भाई भी सिखाते हैं। यकीनन टैलेंट कोई भी हो, उसे पॉलिश किया जाए तो ही मंजर आम पे आता है खूबसूरती से। माशाल्लाह, हम बहुत शुक्रिया नौरीना, आप आई और सुबह सवेरे पाकिस्तान का हिस्सा बनी, हमें बहुत अच्छा लगा, बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा, आवाज़ भी बहुत खूबसूरत है और अदायगी जिस तरीके से ये रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश की गई है, बहुत ही खूबसूरत अंदाज। अच्छा, बरकतों वाला महीना ना इशाल, और रमज़ानुल मुबारक में हर कोई जो है वो नेकी समेटने की कोशिश में होता है। वहीं पर वही कोशिश कर रहे हैं, हम भी वही कोशिश कर रहे हैं और वहाँ पर हमें एक और कोशिश भी करनी है। जी, आप बहुत कोशिश करते हैं दस्तरखान पर जो कुछ है बस वो खा लिया जाए। नेकियां तो समेट रहे होते हैं, लेकिन साथ ही साथ इनकी कोशिश होती है कि जो कुछ दस्तरखान पर है वो भी समेटा जाए। एतदाल पसंदी भी बहुत ज़्यादा अहम है, तो आपने खुद पर काबू रखना है। हमने आपको यही बताना है कि कुछ रोज़ादार साहरी में बिला सोचे समझे खाने पीने के बाद सारा दिन सुस्ती और मैदे में तेजाबियत की वजह से परेशान रहते हैं, लेकिन जैसे ही इफ्तारी आती है वो अपने पूरे दिन की परेशानी को भूल जाते हैं और फिर हाथ नहीं रोक पाते। अच्छा, ये कैसी बात है कि आपको पता है कि आपने सहरी में कुछ ऐसी चीज़ें खा ली हैं, आपने ज़्यादा खा लिया है, आपको तेजाबियत है, पूरा दिन डिस्टर्ब रहते हैं, सुस्ती का भी शिकार रहते हैं, लेकिन जैसे इफ्तार का टाइम आता है आपने दस्तरखान को हर उस चीज़ से भर लिया होता है जो गैर ज़रूरी भी होती है और सेहत के लिए सही है या नहीं है, आप ये भी नहीं देखते, बस दस्तरखान को फुल भर लेते हैं। अच्छा, हम कितनी बात करते हैं शाल इसके ऊपर, हम कोशिश करते हैं मतलब कि डॉक्टर साहिबान से हमारी बात हो, हमारे ग़िज़ाइयात हों, हमारे साथ मौजूद हों, वो हमसे इस बारे में बात कर रहे हों, वो हमें बताते हैं कि आप लोगों ने ये चीज़ें खानी है, ये चीज़ें आपको नहीं खानी चाहिए, लेकिन हम कहाँ मानने वाले? हम डेली ऐसे ही करते हैं, हम डेली सजेशंस लेते हैं, डॉक्टर से राय लेते हैं, हम उनसे पूछते हैं कि हमें क्या करना है, हमें क्या नहीं करना है, हमें क्या खाना चाहिए, हमारे लिए बेहतर जो ग़िज़ाएँ हैं वो कौन सी हैं, लेकिन हम ये देखते हैं कि हम उन पर अमल नहीं कर पाते हैं। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। इफ्तारी के वक्त हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। वैसे आपकी रूटीन क्या है, आप सहरी में क्या कुछ खाते हैं? अच्छा, अब अगर आप मेरे से ये रूटीन पूछ रही हैं तो मैं शायद उस तरीके से फॉलो नहीं कर पाता जो हम आपको बता रहे होते हैं, लेकिन मैं सूखी रोटी खाता हूँ। अच्छा। और उसके ऊपर जो है मक्खन लगवाता हूँ ताकि पराठे से थोड़ा सा जो है मैं बच सकूँ, और मुझे बचना पड़ता है उसमें। अच्छा हाँ, लस्सी मैं पीता हूँ, लस्सी के वाले से हमारे साथ डॉक्टर साहिबा भी। अच्छा नहीं, ऐसा नहीं है मेरे साथ, वैसे ऐसा कभी भी नहीं हुआ, तो मैं इस चीज़ को मानता नहीं हूँ, लेकिन अगर डॉक्टर्स कहते हैं तो हमें फिर इसको मानना भी चाहिए। अच्छा, इफ्तारी में वैसे ना मैं इस दफ़ा बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर रहा हूँ और वाकई हकीकतन ये इशाल के साथ जब मैं इफ्तारी करूँगा अभी, तब भी इशाल को भी इस बात का यकीन हो जाएगा कि मैं वाकई बहुत ज़्यादा, लेकिन अभी मैं यकीन नहीं कर सकती क्योंकि मुझे पता है हम। अच्छा, अभी मैं इशाल से पूछूंगा ना ऐसे चीज़ों के नाम निकलें। जी इशाल, आप क्या खाती हैं इफ्तारी में खास तौर पर? नहीं, मैं सहरी का बताऊँ क्योंकि सहरी में सबसे सिंपल चीज़ें होती हैं। मैं लेकिन आपकी तरह सूखी रोटी नहीं खा सकती हूँ, मैं पराठा खा लेती हूँ, लेकिन बहुत लाइट सा पराठा खाती हूँ, साथ में योगर्ट हो जाए या कोई भी वेजिटेबल्स बनी हुई है। जरूर खाना चाहिए। अच्छा, अंडा मैं नहीं खाती हूँ, लेकिन योगर्ट लाजमी ले लेती हूँ साथ में। मेरे ख्याल में दोनों प्रोटीन ही आपको देते हैं। अच्छा। तो मैं फिर एक चीज़ का इस्तेमाल कर लेती हूँ, मैं योगर्ट कर लेती हूँ, तो अंडा में इतना अपनी मेरी रूटीन में शामिल नहीं है। अच्छा, मुझे इफ्तारी का बताएं, सहरी में मुझे उतना आपकी इफ्तारी में हमजा, मैं यही आपको हैरत होगी क्योंकि लगता भी यही है कि जी बट बहुत खाते हैं और आप लोगों ने मुझे ऐसे ही मतलब मशहूर कर रखा है, लेकिन मैं बिल्कुल ऐसा लगता नहीं है, ऐसा होता है और ऐसा इशाल के मामले में लाजमी तौर पर है। ये बात बिल्कुल भी हम नहीं,
मैं आपको बताऊं, मैं इफ्तारी में बहुत कम चीज़ें खाती हूँ। फ्रूट चाट थोड़ा सा खा लेती हूँ, या फिर दही वल्ले हैं, चना चाट है, इस तरह की कुछ। चलें ठीक है, सारा कुछ ना, सारे फैसले हम खुद नहीं करते हैं। जो हम लोग भी सहरी कर रहे हैं, इशाल पराठा खा रही हैं, अगर मैं सूखी रोटी खा रहा हूँ, ऊपर जो है मक्खन लगा के खा रहा हूँ, ये दुरुस्त है या नहीं है, हमारी रूटीन दुरुस्त है या नहीं है, इस पे हम बात करेंगे। डॉक्टर जवेरिया मैम हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर साहबा अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। कैसी हैं आप? गुड मॉर्निंग। डॉक्टर साहबा, हमने अपनी जो रूटीन है एक दूसरे के साथ शेयर की है। पहले तो हम सहरी की रूटीन करते हैं ना, मैं सूखी रोटी खाता हूँ, साथ ऊपर जो है मक्खन लगा लेता हूँ, और फिर मैं साथ अंडा लाजमी खाता हूँ, सालन भी कोई शोरबे वाला हो तो उसको पी लेता हूँ। ये साथ मैं पराठा खाती हूँ और साथ में योगर्ट का इस्तेमाल कर लेती हूँ, या कोई भी अगर हंडिया बनी हुई है साथ में सालन जो कोई भी, साथ लस्सी, मैं लस्सी भी। हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए? आपका टोटली हेल्दी डाइट पैटर्न और रूटीन है। असल में सहरी और अफ्तार ना, सहर और अफ्तार लाइट करनी चाहिए, हल्की फुल्की। आप अपना पेट भरने वाली गज़ाएं लें। जो मुझे लगता है जिन चीज़ों को आपको अपनी डाइट में ऐड करना चाहिए, उसमें जौ का दलिया, उसमें आप हैंडफुल ऑफ नट्स ऐड करें। अच्छा। सीजनल फ्रूट्स ऐड करें, यानी केला हो गया, फिर उसके बाद एप्पल्स हो गए, और आप उसमें वाटरमेलन भी ऐड कर सकते हैं। आप उसमें मेलन्स, खरबूजा, तरबूज भी बहुत, देखिए ना, उसका वाटर कंटेंट बहुत अच्छा है। मतलब वो चीज़ें जो फौरी तवानाई वाली ग़िज़ाएं और पूरी दिन एनर्जी बरकरार रखने में आपको हेल्प करती हैं, तो हमें वो सहरी में ऐड करनी चाहिए। अच्छा, इसके साथ ही साथ, क्योंकि सहरी में हम इतने हाईली ऑयली या स्पाइसी फूड, यानी तली हुई या फिर जैसे ग्रेवीज का जिक्र किया, वो ले लेते हैं, जिसकी वजह से हमें 10-11 बजे भूख लग जाती है। अच्छा। जिसको लोग नॉर्मली कहते हैं कि खो पड़ रही है, या भूख लग रही है, या ब्लड शुगर लेवल लो जा रहा है, तो उसको मेंटेन रखने के लिए थोड़ी सी अगर 8 से 10 किशमिश के दाने आप ऐड कर लें। अच्छा। एक आप अंजीर 1 चम्मच जैतून के साथ ले लें। अच्छा। आपकी बॉडी में, चाहे आप मेल हैं, फीमेल हैं, आप प्रेगनेंसी में हैं, या आप उसके अलावा 60+ ओल्डर एज है या यंग है, देखिए वो चीज़ जो आपके लिए, जिसका कुरान पाक में भी जिक्र है, अंजीर, जैतून, खजूर। अब इन चीज़ों का जब हम रमज़ानुल मुबारक में अपनी डाइट में, जैसे आप इसको दही में ऐड करते हैं या दलिया या चीज़ों में, और ज़रा कम फ्राइड आइटम्स लेते हैं, तो आप ज़रा हेल्दी और एक्टिव तरीके से रोज़े रखते हैं। बिल्कुल ठीक है। इंस्टेड ऑफ के, आपको पता है कि पाकिस्तानी कल्चर में मीट लवर्स हैं, फूड लवर जो हैं, वो जब तक उनको सहूर और अफ्तार। अच्छा, ये न्यूट्रिशनिस्ट वाला आपने जो डाइट प्लान दिया है ना, वो दिया है, आम आवाम जो है वो ये खा के सहरी या अच्छा, मुझे लगता है न्यूट्रिशनिस्ट जो है ना, उनको साइकेट्रिस्ट भी वो होते हैं एक मुकम्मल, क्योंकि उन्होंने लोगों के ना दिमागों से खेलना होता है कि ये शख्स इस तरीके से बात मानेगा, मैं इसको ऐसे समझाऊंगा। अच्छा, ये कितना मुश्किल हो जाता है लोगों को समझाना, क्योंकि हर शख्स कोई आसानी से समझ जाता होगा। अक्सर अफ्तार के औकात में लोगों ने 4 ड्रिंक्स रखी होती हैं, जिसमें एक दूध सोडा, कार्बोनेटेड बेवरेज, फिर स्कंजबीन, वो अपनी आंखों की तस्कीन के लिए रखते हैं। मुख्तलिफ रंग नजर आ रहे हैं। हाँ, और रंग नजर आ रहे हैं, और फिर वो बहुत खुश होते हैं कि ये हमने 4 रंग के मशरूबात किया माशाल्लाह। अब उसमें से अगर एक मशरूब आपका हेल्दी फ्रूट जूस है, और अगर आपके हेल्दी फ्रूट, मतलब अगर जो हमारे पास सीजनल फल अवेलेबल हैं, जैसे फालसे का शरबत हो गया, या फिर उसके अलावा मिंट का सिंपल शरबत हो गया, इस तरह की चीज़ें हो गई, तो इट्स क्वाइट गुड। अच्छा, ठीक है। अब उसके अलावा अब हमें इफ्तारी में बताएं। अब हमने इफ्तारी एक दूसरे के साथ शेयर नहीं की ना, हमने सबके साथ शेयर किया, तो हम शेयर नहीं कर सकते हैं, आप ही शेयर करें कि आसान ये है, जो जिस तरह से इशाल कह रही थी कि ये शायद लोगों के लिए मुश्किल हो जाए, आसान जो घर में माएँ आराम से अपने बच्चों को खिला सकती हैं, वो हमें बता दें। आप देखिए कि हेल्दी तरीके से, पाकिस्तान वो मुल्क है जहाँ ग़िज़ाइयत, फल और सब्जियाँ हमारे पास वाफिर मिक़दार में मौजूद है। अगर आप उसका राइट डायरेक्शन में, मैं एज आ न्यूट्रिशनिस्ट नहीं, मैं एज आ नॉर्मल सिटीज़न बात कर रही हूँ, मैं रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न बात कर रही हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि हर वो इंसान जो पढ़ा लिखा है और जिसकी सोच समझ मतलब अप है, क्योंकि देखिए जो आप खाते हैं उसी तरह फिर आप ज़िंदगी लीड करते हैं, और जहाँ रमज़ान हमें सब्र का और बैलेंस्ड लाइफ होने का, तो वहीं पे मतवाजन ग़िज़ा भी आ जाती है कि आपने अपनी जो डाइट है, ऐसे नहीं ना कि आप पूरा दिन सोचते रहें कि आपने तले हुए पकौड़े समोसे लेने, क्या है, हम 4 घंटे रह गए भाई इफ्तारी में, 4 घंटे बाद या वरना रह गया तो खूब, आपको पता है हर किचन में फुल फ्राइंग हो रही होती है। ऐसे ही है। आप मतलब आप अगर 10,000 होम्स का रिव्यू करें, तो पता चलता है कि 10,000 में से 9,000 होम्स जो हैं
वहाँ पे जो है वो आपकी जो अफ्तार है उसमें ऑयली मर्दों का बहुत हाथ है हमजा, क्योंकि उनकी फरमाइश पे, उनकी डिमांड्स पे ये घरों में खाने बन रहे होते हैं। और कभी खवातीन मर्दों को मेरे ख्याल से खुश करने के लिए भी जो है वो बहुत चले मैं इसमें कुछ लोग हैं जो कहते हैं कि हम डाइट करेंगे, इसमें हम ना अपना वेट लूज करेंगे, और वो वाकई बहुत कम खा रहे होते हैं, उनको क्या आप सजेस्ट करेंगी, वो कितनी बड़ी गलती में है? देखिए, फौरी तवानाई वाली ग़िज़ा और साथ में आप उसके मेडिकल बेनिफिट्स भी लें तो उसके लिए हम खजूर का इस्तेमाल कर लेते हैं, आप उसमें कोई इशू नहीं है। साथ आप कोई ना कोई ऐसी ठंडा मशरूब का इस्तेमाल करें जिसमें बहुत ज़्यादा तेज़ चीनी और तेज़ नमक ना हो, क्योंकि सफ़ेद चीनी और सफ़ेद नमक लीडिंग पॉइजन है, यानी बहुत स्लो पॉइजन है। आप अगर पूरा महीना नमक ले रहे हैं और आप अगर 1 माह के बाद हाइपरटेंसिव यानी आप ब्लड प्रेशर के मरीज होते हैं या आप डायबिटीज में आते हैं, तो हु इज रिस्पॉन्सिबल, या आपका लिपिड प्रोफाइल हाई हो गया। हमें वैसे भी खानों में नमक की जो क्वांटिटी है वो कम रखनी चाहिए, हम जब तक अच्छा वाला नमक नहीं, आपको पता है जरूरी नहीं है कि आपको ब्लड प्रेशर है तो ही आप सोडियम रिस्ट्रिक्टेड डाइट लें। आप आपको पता ही नहीं होता कि जो लोग नट्स इवन कंज्यूम कर रहे हैं तो उनकी अपनी खुराक में से आप कहाँ से जो है वो सोडियम आपके जाता है, और एक्सेसिव जो सोडियम है वो सेहत के लिए नहीं है अच्छा, इवन आप हेल्दी तरीके से रोज़े नहीं रख सकते। तो आप अफ्तार के औकात कार में आपको चाहिए कि आप हेल्दी फ्रूट सर्विंग की तरफ जाएं, आप हेल्दी वेजिटेबल के साथ चपाती ले लीजिए, नमाज के बाद आप खा लें, थोड़ा सा वक्फा दें, और ऑयली आइटम्स या फ्राइड आइटम्स लेनी है तो थोड़ा बहुत। बिल्कुल ठीक है, डॉक्टर साहब ने हमें बताया कि हमें क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। मैं और इशाल जो हैं कोशिश करेंगे कि हम अपनी इफ्तारी को मजीद बेहतर करें। सहरी पे हमने खासा कंट्रोल किया, मुझे खुशी हुई कि जो इशाल ने चीज़ें बताई हैं आप लोगों ने भी फॉलो करना। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपका, सुबह सवेरे पाकिस्तान का हिस्सा बनी। यहाँ पर एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। स्टे विद अस। सुबह सवेरे